लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क क्या है? जीतूंगा या फिर सीखूंगा कि ये मत कर वो मत। क्या विश्वास दिला पाएंगे हम? नया करने जाओ तो फिर परेशानियां आ जाती है। आज हमारी लाइफ से एक बहुत बड़ी परेशानियां जो हर एक के लाइफ में आती रहती है, फैमिली की तरफ से फोर्स रहता है कि ये मत कर वो मत कर, इससे ये होगा। कुछ नया करने जाओ तो रोक देते हैं कि ये मत कर, इसका रिजल्ट। यानी जब भी कुछ नया करने जाओ तो घर वाले उन बीच में परेशानी के रूप में बोलो या फिर एक सलाहकार के रूप में बोलो आ ही जाते हैं और बोलते हैं। यानी एक हिसाब से शुरुआत करने से पहले ही उस समस्या का अंत हो जाता है, जिसके कारण हम उससे कोई प्रैक्टिकली कोई चीज सीख नहीं पाते, अपने जीवन में उतार नहीं पाते और बाद में उसी चीज का हमको पछतावा होता है। कुछ नया करने जाओ तो फिर परेशानियां आ जाती है। तो हम उनको किस तरह से समझाएं, हम उनको किस तरह से उस परेशानियों का सामना करें? क्या विश्वास दिला पाएंगे हम कि यदि कोई आदमी कुछ नया करना चाहता है, यदि उसके मन में कुछ विश्वास है तो या तो वो जीतेगा नहीं तो सीखेगा, हारेगा कभी नहीं। ये बात का हम एहसास कब दिलाएंगे अपने पेरेंट्स को? और क्या एक निश्चित उदाहरण देकर हम किस तरह अपने पेरेंट्स को बताएंगे और कहला के दिखाएंगे कि हम ये कर सकते हैं और नहीं करूंगा तो मैं फ्यूचर में कुछ नया करने की सोचूंगा, या फिर जीतूंगा या फिर सीखूंगा, हारूंगा कभी नहीं। और फैमिली वाले बार बार बोलते हैं कि इसमें रिस्क है, ये मत कर, इसमें रिस्क है। अरे रिस्क है, लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क क्या है? कोई रिस्क ना लेना, क्योंकि जब तक हम कोई रिस्क नहीं लेंगे तब तक कुछ नया नहीं करेंगे। बहुत 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 बड़े बड़े रिचेस्ट पर्सन हुए हैं, सभी रिस्क के कारण ही हुए हैं। वॉरेन बफेट जिनका नाम मैं वीडियोस में लेता हूँ, बिल गेट्स जिनका नाम मैं अनेक सारे वीडियोस में लेता हूँ, संदीप माहेश्वरी, हमारे बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत से रिचेस्ट पर्सन रिस्क लेकर ही आज करोड़ों के मंजिल के मुकाम पर हैं। तो रिस्क है तभी तो आजकल स्कैम 1992 का एक बहुत ही मशहूर डायलॉग चल रहा है, रिस्क है तो इश्क है। रिस्क नहीं है, रिस्क के बिना लाइफ व्यर्थ है। तो रिस्क लो, और रिस्क नहीं लेना हमारे लाइफ के लिए सबसे बड़ा रिस्क हो। और नए नए जनरेशन के हिसाब से हमको नई नई चीज़ों को आजमाना चाहिए, नए नए फैसले लेने चाहिए, नए नए निर्णय लेने चाहिए और कुछ नया करना चाहिए। क्योंकि हम पुरानी जनरेशन में ही जिएंगे, पुरानी पीढ़ियों में जिएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो पुरानी टोपी वाली कहानी आपने सुनी ही होंगे कि एक आदमी था जो टोपी बेचा करता था और गांव-गांव जाकर वो अपना टोपी बेचकर रोजमर्रा का गुजारा किया करता था। एक दिन क्या हुआ कि वो टोपी बेचकर गांव से जा रहा था, बीच में उसको जंगल मिला, कुछ खाने को फल थे, उसको खाया और आराम करने के लिए पेड़ के नीचे सो गया। परंतु कुछ देर के बाद क्या हुआ कि जब उसकी निद्रा खुली तब उसने देखा कि उसके पूरे टोपी जो उसके थैले में थे वो सब बंदर उड़ा के लेके गए थे और पेड़ पर बैठे थे। पेड़ पर बैठकर वो एक दूसरे के ऊपर टोपी लगाकर खेल रहे थे, मिचकोली कर रहे थे। फिर इसको कोई उपाय नहीं सोचता है, ये सोचता है कि मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। बंदर को पत्थर से मारने पर, लाठी से मारने पर और कुछ भी हरकतें करने पर, उनको डराने धमकाने पर वो डर नहीं रहे थे। तो युक्ति जिस प्रकार हमको कहानियों में बताया जाता है कि हमने पहले उस व्यक्ति ने डंडा उठाया तो उन्होंने भी डंडा उठाया। यानी जिस प्रकार ये आदमी करता गया, इसने पत्थर उठाया, वो पत्थर उठाया, इसने टोपली उठाया, उसने भी टोपली उठाया। अंत में क्या हुआ कि इसने अपने सिर पर एक टोपी लिया, सिर पर टोपी लगाया और टोपी लगाने के बाद बंदर ने भी अपनी टोपी फिर से उतारकर फिर से लगाई और चतुर व्यक्ति ने अपनी टोपी निकालकर फेंक दी। साथ ही साथ बंदरे तो उसकी नकल कर रहे थे, बंदर ने भी अपनी टोपी निकालकर फेंक दी। अंत में उसको क्या मिला? उसकी टोपी वापस मिल गई। लेकिन अभी कहानी थोड़ी चेंज है। एक दिन जब उसका बालक जा रहा था तो उसको भी वही जंगल मिला। जंगल मिलने के बाद फिर से सुस्ती हुई, सोने लगा। सोने के पश्चात उसने देखा कि फिर से वही पुरानी कहानियों को दोहराया जा रहा था। फिर से बंदर उसके पास ले जा रहे थे। फिर से जो कुछ भी होना था वही पुराने टाइप का हुआ। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जब उसने टोपी फेंकी निकाल के, तब बंदर ने अपनी टोपी नहीं फेंकी। आश्चर्य में रह गया कि
बंदर ने कैसे टोपी नहीं फेंकी। मेरे दादाजी ने इतने मेहनत से, मेरे दादाजी ने पीढ़ियों दर पीढ़ी ये कहानी बताई है कि टोपी फेंकने पर बंदर टोपी फेंकेगा, बंदर नकलची करता है, बंदर हमारी नकल करता है, फिर ये बंदर टोपी क्यों नहीं फेंक रहा है। तो बंदर उतरा पेड़ और बोला उसको, क्यों? कहानी के तेरे दादाजी ने बताई है, तेरे ही दादाजी थे क्या? हमारे भी दादाजी। तो कहानी का सारांश समाप्त करूं तो यही है कि यदि हम अपने छोटे से बुद्धिमत्ता को पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ा रहे हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग में या फिर किसी भी बिजनेस में ऐसा नहीं होता कि 1 साल का जो एक्सपीरियंस रहता है उसे ही बोला जाता है कि मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, जबकि वो सिर्फ 1 ही साल का एक्सपीरियंस रहता है। 1 ही साल तुम नेटवर्क मार्केटिंग में जाकर, 1 ही साल तुम किसी व्यापार में जाकर उस 1 साल का जो स्किल है वो सीखते रहते हो और 15 साल तक उसी काम को सिर्फ करते रहते हो, यानी उसी का मल्टीप्लाई होता रहता है। वैसे ये कहानी होती है जैसे कि बताया गया। तो बुद्धि एक थी, वो कम बुद्धि एक थी जिसे बताया गया, लेकिन चतुर बुद्धि जिसको कहा जाता है वो भी एक तरफ चल रही थी। तो इंसानों को जैसा बताया जाता है कि बंदर नकल करके तुम्हारी टोपियां फेंकेंगे, तो बंदर भी तो बता सकते हैं। तो अपने आप को आपको एक इंसान बनाना है कि अपने आप को एक बंदर बनाना है, यह आपके ऊपर भी है कि सारांश आप किस तरह से दे। और अपने दादाजी को यदि समअप किया जाए तो अपने दादाजी को जो पीढ़ी वाली कहानियां है जिससे चतुर बंदर सामने बढ़ गया पीढ़ी की कहानी के अनुसार, तो उसी पीढ़ी कहानी वाली मनुष्य के बनाए गए अनुसार यदि हम चले तो भविष्य में और हमारे फ्यूचर में हम कुछ नया नहीं कर सकते, कुछ अलग नहीं कर सकते। तो यदि कुछ अलग करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, नया कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि समय के साथ यदि हम नहीं बदले तो जब समय बदल जाएगा तो फिर बंदर भी हमारे ऊपर महंगा पड़ जाएगा। इसलिए समय के साथ परिवर्तन जरूरी है। समय को समझकर एक नया कुछ नया करने का प्रयास करो। फोकस तुम्हारा, समय तुम्हारा, जीत तुम्हारी होगी।